नमस्कार किसान भाइयों। आज दिनांक 26/4/2020 आज अक्षय तृतीया है। दिन रविवार अक्षय तृतीया है। अक्षय तृतीया को वैशाख शुद्ध तृतीया भी कहते हैं। इसी वैशाख शुद्ध तृतीया को भगवान परशुराम का जन्म हुआ था। भगवान परशुराम का जन्म अक्षय तृतीया को हुआ था, इसीलिए इसको शुद्ध तृतीया भी कहा जाता है। वैशाख शुद्ध तृतीया यह दिवस शुद्ध दिवस के रूप में माना जाता है। आज कोई भी काम करने के लिए किसी भी तरह का कोई मुहूर्त देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। भगवान परशुराम का जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के बाहर एक पहाड़ी है जिसका नाम जाना है। जाना नाम की पहाड़ी के पास जमदग्नि माता रेणुका का निवास स्थान था। वहीं पे उनका आश्रम था जहाँ पर माता रेणुका के उधर से भगवान परशुराम का जन्म हुआ। भगवान परशुराम ब्राह्मण कुल में जन्म लिए और शस्त्र तेज और ब्रह्म तेज दोनों ही एक समान रूप से भगवान परशुराम में था। भगवान परशुराम हिमालय में तपस्या को चले गए थे। उसी समय की कहानी है। मालवा प्रांत के महिष्मती नगर के राजा कार्तवीर अर्जुन घूमते घूमते एक बार महर्षि जमदग्नि के आश्रम पहुंचा और वहाँ पे आश्रम में कामधेनु गाय की पुत्री को देखा। महर्षि जमदग्नि से गाय को मांगा। कार्तवीर अर्जुन को महर्षि जमदग्नि समझाए ये आश्रम की सेवा के लिए कामधेनु की पुत्री यहाँ है, ये तुम्हारे यहाँ नहीं जा सकता। लाख समझाने के बावजूद राजा कार्तवीर अर्जुन ने बलपूर्वक आश्रम की सारी व्यवस्था को भंग कर वहाँ से कामधेनु की गाय की पुत्री को लेकर के अपने नगर को चला गया, जो नर्मदा नदी के किनारे पे मालवा प्रांत के महिष्मती नगर का राजा था। जब भगवान परशुराम हिमालय से तपस्या करके लौटे तो उनको यहाँ आने पर आश्रम की व्यवस्था अंग माने छत बिछत देख करके बड़ी आश्चर्य में पड़ गए। सारी घटना की जानकारी के बाद भगवान परशुराम कार्तवीर अर्जुन के महिष्मती नगर पहुँचे, जो आज के दिन में महेश्वर नगर के नाम से बड़ी प्रसिद्ध है। गए वहाँ पे राजा कार्तवीर अर्जुन को कामधेनु गाय की पुत्री को लौटाने के लिए भगवान परशुराम ने कहा, लेकिन राजा कार्तवीर अर्जुन ने गाय को लौटाने से मना कर दिया और बोला, तुम ब्राह्मण होकर के हमसे युद्ध क्या करेगा, क्या युद्ध हमसे तुम करेगा। भगवान परशुराम ने क्रोध में आकर के राजा कार्तवीर अर्जुन का वध कर दिया और वहाँ से कामधेनु गाय की पुत्री को लेकर के अपने आश्रम को लौट आए और उन्होंने प्रण किया कि जो भी आतताई राजा होगा, जो अपने प्रजा पालन से विमुख हो गया है, भोग विलास वैभव में अपना अय्याश का जिंदगी जी रहा है, जिसको प्रजा पालन के तरफ कोई रुझान ही नहीं है, जो प्रजा पालन से विमुख है,
और आतताइयों के तरह प्रजा का अनादर करता है, उन सब राजाओं के खिलाफ उन्होंने अभियान चला करके 21 बार आतताइयों का वध करने के बाद पुनः नवीन राज्य की स्थापना की और ब्राह्मणों को दान दे दिया। भगवान परशुराम में ब्रह्म तेज और शस्त्र तेज दोनों एक समान रूप से दिखता था। भगवान परशुराम को विष्णु का अवतार माना जाता है। भगवान राम और कृष्ण के तरह ही भगवान विष्णु का अवतार भगवान परशुराम को माना जाता है। भगवान परशुराम चिरंजीवी हैं। उनके विषय में एक श्लोक है, अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषणः कृपः परशुरामश्च सप्तैति चिरंजीविना सप्तेतान् स्मरे नित्यम मार्कंडे यथास्तमं जीवेत वर्षशतं संग्रामात् मृत्यु विवर्जितः। अश्वत्थामा, बलि, व्यास इन सब के तरह भगवान परशुराम भी अमर हैं, आज भी हैं। उन्होंने शस्त्र का त्याग जरूर कर दिया, लेकिन वो अमर हैं और आज भी हैं। अक्षय तृतीया, वैशाख शुद्ध तृतीया, जिसको अक्षय तृतीया कहते हैं, के दिन भगवान परशुराम का जन्म हुआ था। इसलिए आज हम लोग भगवान परशुराम के जन्मदिन पर हम लोग उनके विषय में, उनके गाथा का चर्चा किया। अब मैं विशेष क्या कहूँ भगवान परशुराम के विषय में, कहने को अब विशेष शब्द मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं अब विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। सभी किसान भाइयों को नमस्कार। अपने श्री कृष्णा फार्मिंग चैनल में समस्त देशवासियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। प्यारे मित्रों, हमारे श्री कृष्णा फार्मिंग चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।